ओए सुन, मुझे तुम्हारी बहन खरीदनी है। कितने पैसे देगा मेरी बहन के? जितने तुम मांगोगे उससे ज्यादा ही पैसे दूंगा मैं तुम्हें। अच्छा, 20 लाख रुपए लूंगा पूरे। भैया बता, लेनी है या नहीं लेनी? इस बैग में पूरे 25 लाख रुपए हैं। तूने जितने पैसे बोले हैं उससे 5 लाख रुपए ज्यादा। खेले पकड़। और एक बात याद रखना, आज के बाद तुम्हारी बहन पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये 25 लाख रुपए मेरे हैं, मतलब मेरी बहन के बदले तू ये 25 लाख रुपए मुझे दे रहा है? 25 लाख रुपए दे रहा हूँ मैं तेरी बहन के। आज के बाद तू इसके पास कभी नहीं आएगा। अबे मुझे क्या है, मैं तो वैसे भी इसका सौदा कर रहा था पूरे 20 लाख रुपए। अब तू जब मुझे 5 लाख रुपए ज्यादा दे रहा है तो इसको तू ले जा। इससे काम करा, बर्तन मंजवा, झाड़ू लगवा, पोछा लगवा। मुझे क्या है, मुझे तो मेरे पैसे मिल गए हैं। अब तुझे जो करना है वो कर, ले जा इसे, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। भैया आप ये क्या कर रहे हो? मुझे किसी अनजान आदमी के साथ भेज रहे हो और मेरा सौदा कर दिया आपने। मैं बहन हूँ आपकी, सगी बहन। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको तो पता ही है ना, माँ बाप के मरने के बाद आपने ही मुझे पाला पोसा है। आप ऐसे मुझे कैसे भेज सकते हो? तुझे पता है, मैं कल जुआ खेलने गया था। मैं वहाँ पे अपने सारे पैसे हार गया और तुझे भी हार गया। अब वो लोग भी तुझे विदेशी लेके जाने वाले थे, वहाँ पे जाके तुझे अच्छी कीमत में बेचते। अब मेरा ही क्या है, अब तू विदेश जाए या इसके साथ जाए, मेरा काम तो हो गया। मुझे तो मेरे पैसे मिल गए। अब एक काम कर, इन भाई साहब के साथ चले जा। तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे वापस मत आ जियो। बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। अगर ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो लेके जाऊं मैं तुम्हारी बहन को। चल जा यहाँ से। चलो। आप कहाँ लेकर जाएंगे मुझे? मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जा रहा हूँ। मैंने बस तुम्हारे भाई के चुंगल से तुम्हें आज़ाद किया है। क्या चंगुल? मतलब? क्या तुम्हें पता है, तुम्हारा भाई आज तुम्हें बेचने वाला था। 20 लाख रुपए में तुम्हारी डील करके आया है वो। हाँ सुना मैंने वहां पर। तो क्या भाई सच में बेचने वाला था मुझे? हाँ, दरअसल तुम्हारा भाई ना जुआ खेल रहा था और उसी के पास में मेरा ऑफिस है। मैं तो बस चाय पीने बाहर आया था तो मैंने उन लोगों की बातें सुनी। तुम्हारा भाई जुए में सब कुछ हार गया था और उसका एक नशेड़ी दोस्त है जिसकी गंदी नज़र तुम्हारे ऊपर कई दिनों से थी। तो उसने उसे बोल दिया कि अपनी बहन को दांव पे लगा दे। उसने लगा दिया 20 लाख रुपए में पूरे, और वो दांव भी हार गया। उसके बाद वो 20 लाख रुपए भी हार गया। तो आज तो तुम्हें उसके साथ जाना ही था। मेरे पास पैसे तो थे ही। मैंने सोचा जो भाई अपनी बहन को दांव पे लगा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें खरीद के ले आया। मेरा भाई मुझे बेच रहा था, उसने मुझे आपको बेचा। ऐसे ऐसे कैसे कर सकता है मेरा भाई मेरे साथ? मुझे पता था कि जब मैं तुम्हारे घर आऊँगा तो तुम्हारा भाई मुंह फाड़ के पैसे मांगेगा, इसीलिए मैं 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके आया था। दरअसल जब वो कल नशे की हालत में था तो मैंने उसका पीछा किया और तुम यहाँ पे उसका वेट कर रही थी, तो आप खा पी के सो गए। रात को तो मैंने कुछ नहीं किया, पर आज सुबह सुबह जल्दी जाके बैंक से मैं पैसे लेके आ गया और उसके चुंगल से तुम्हें आज़ाद कर दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हारे भाई का वो नशेड़ी दोस्त आज तुम्हें ले जाता और पता नहीं तुम्हारे साथ क्या क्या करता। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अब देखो तुम एकदम आज़ाद हो। तुम अगर किसी को पसंद करती हो तो उसके साथ जाके शादी कर लो, वरना जो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अब तुम अपने भाई के पास वापस मत जाना। मेरा इस दुनिया में मेरे भाई के अलावा और कोई नहीं था। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए। माँ बाप के गुजरने के बाद छोटा मोटा काम करके मेरे भाई ने मुझे पाला है और मैं भी इधर उधर घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा ही भाई मेरा सौदा कर देगा और ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ेगा। देखो, जो इंसान नशा करते हैं ना, दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, उनकी बुद्धि ना काम करना बंद कर देती है। पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या क्या करता, और उसे ये चीज़ अभी समझ नहीं आएगी। और मुझे तो लगता है ये चीज़ उसे कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि जो नशा करता है ना उसे कुछ भी समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है।
बस इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ से लेके आ गया। देखो, तुम अगर यहाँ पे अपने किसी रिलेटिव को जानती हो तो वहाँ पे चली जाओ, लेकिन उस इंसान के पास कभी लौट के मत जाना। बाकी तुम्हारी मर्जी है। हाँ, मैं गांव चली जाऊंगी। गांव में मेरी मौसी हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मुझे तो वहां से आना ही नहीं चाहिए था। मैं जिद करके अपने भाई के पास आई थी, लेकिन यहाँ आने का जो ये फैसला था मेरा, सबसे खराब फैसला था ये मेरी जिंदगी का। मैं समझ चुकी हूँ कि अब वो मेरा भाई नहीं रहा जो नशे की हालत में मेरा सौदा कर सकता है। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। मेरी जिंदगी इस कदर नर्क बनाने में सबसे बड़ा हाथ मेरे भाई का ही है। मैं वापस गांव जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि उसने मेरे साथ क्या किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बचा लिया। अरे नहीं नहीं, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़ो। मुझसे जितना हुआ मैंने उतना किया। पर एक बात का याद रखना, गांव जाने के बाद इस शहर में वापस मत आना। अपनी मौसी के पास जाओ और वहाँ खुश रहो। और हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप टेंशन मत लो। आप मेरे साथ चलो, मैं आपकी टिकट करा देता हूँ और आपको स्टेशन में ट्रेन में बैठा दूँगा, ठीक है? और एक बार पहुँच के फ़ोन ज़रूर कर देना मुझे। और एक बात बताओ, आप अपनी मौसी के यहाँ जाओगी, वहाँ पे आप सेफ़ तो हो ना? कहीं ये इंसान वहाँ भी पहुँच जाए। नहीं, गांव में ये कुछ नहीं कर पाएगा। पूरा गांव हमें जानता है, मौसी को जानता है। वहाँ इसकी इतनी हिम्मत नहीं है ये मेरे साथ कुछ गलत कर दे। और हाँ, अगर वो गांव में आया भी ना तो हम उल्टा उसी को फंसवा देंगे। नहीं नहीं, गलत क्यों करना है? वो तुम्हारा भाई है। माना उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप भी उसके साथ गलत ही करो। आप अपनी मौसी के पास जाओ और वहीं रहो, वहाँ खुश रहो। बाकी इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। और हाँ, अगर वो तुम्हें कभी भी मिले तो उसकी बातों पे भरोसा मत करना और उसके साथ कहीं भी मत जाना, क्योंकि ऐसे इंसान का ना कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं मौसी के पास ही रहूंगी, वहीं अपना जीवन यापन करूंगी, पर इसके पास कभी लौट कर नहीं आऊंगी। ठीक है, आगे मेरी गाड़ी खड़ी है, आओ चलो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। ठीक है।